जय हिंद बच्चों। मेरे इस SKS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूं 10वीं कक्षा का एक पाठ विचित्र साक्षी, जो कि 8वां पाठ है। तो विचित्र साक्षी पाठ के नाम से ही दिखाई देता है कि विचित्र साक्षी अद्भुत सबूत। तो पहले हम पाठ के बारे में जानेंगे। यह जो पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय के ऊपर आधारित है। न्याय करने वाले सत्य असत्य के निर्णय के लिए जब कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे प्रमाण बिना ही, सबूत के बिना ही न्याय हो, इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा उसी मार्ग को अपनाया गया है। तो आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। कश्चन कोई निर्धनः जनः, निर्धन मनुष्य भूरी परिश्रम में अत्यधिक परिश्रम करके किंचित कुछ वित्तम धन उपार्जितवान इकट्ठा किया। किसी गरीब व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन इकट्ठा किया। तेन वित्तेन, उस धन से सौपुत्रम, अपने पुत्र को एकस्मिन एक महाविद्यालय में प्रवेश दाखिला दापयितुम दिलवाने में सफलो जातः, सफल हो गया। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में दाखिला दिलवाने में सफल हो गया। तत्तनयः, वह पुत्र तत्रैव वहीं छात्रावास में निवसन रहते हुए अध्ययने, पढ़ाई में संलग्न संभूतः लग गया। वह पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए पढ़ाई में लग गया। एक बार सह पिता, वह पिता तनुजस्य, बेटे की रुग्णताम, बीमारी के बारे में आकरणे सुनकर व्याकुलः, दुखी जातः हो गया। एक बार वह पिता अपने बेटे की बीमारी के विषय में सुनकर दुखी हो गया। पुत्रम द्रष्टुम, पुत्र को देखने के लिए च और प्रस्थितः, चल पड़ा, और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परम अर्थकार्षेन, परंतु धन की कमी के कारण पीड़ितः, दुखी, सह वह बसयानम, बस को विहाय छोड़कर पदातिरेव, पैदल ही प्राचलत, चल पड़ा। परंतु धन की कमी से पीड़ित वह बस को छोड़ करके पैदल ही चल पड़ा। पदाति क्रमेण, पैदल चलते हुए, संचलन चलते हुए, शाम के समय, अपि असौ वह गंतव्य से दूर आसीत था। पैदल चलते हुए शाम के समय तक भी वह अपने गंतव्य स्थान से दूर था। निशा अंधकारे, रात्रि के अंधकार में, प्रसृते फैले हुए, विजने प्रदेशे, एकांत प्रदेश में या शून्य प्रदेश में, सुनसान प्रदेश में, पद यात्रा, पैदल यात्रा करना न शुभवः, कल्याणकारी नहीं है। फैले हुए रात्रि के अंधकार में, एकांत प्रदेश में पद यात्रा करना शुभ नहीं है या कल्याणकारी नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, सह वह पार्श्व स्थिते, नजदीक में स्थित, ग्रामे, गांव में, रात्रि निवासम, रात्रि में रहने के लिए, कर्तुम के लिए, कंचित किसी गृहस्थी के, उपागतः, पास गया। ऐसा विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि में रहने के लिए किसी गृहस्थी के पास गया। करुणा परो, दया करके गृही गृहस्थी ने, तस्मई, उसे, आश्रम, सहारा या आश्रय, प्रायच्छत, दे दिया। दया करके गृहस्थी ने उसे आश्रय दे दिया। विचित्रा देवगति, भाग्य की विचित्र गति है। तस्याम एव, उसी रात्रौ, रात्रि में,
तस्मिन् गृहे उस घर में कश्चन चौरः कोई चोर गृह अभ्यंतर घर के भीतर प्रविष्ट घुस गया। उसी रात्रि में उसके घर में कोई चोर घर के भीतर घुस गया। तत्र वहां निहिताम रखी हुई एकाम मंजूषाम एक पेटी आदाय लेकर पलायितः दौड़ा। वहां रखी हुई पेटी को लेकर दौड़ने लगा या भागने लगा, भाग गया। वहां रखी हुई एक पेटी को लेकर भाग गया। चौरस्य पाद ध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज से प्रबुद्ध अतिथि, जागा हुआ अतिथि, चोर शंकया, चोर की आशंका से तम अनु अधावत, उसके पीछे दौड़ा। अगृहणात च, और उसे पकड़ लिया। चोर के पैरों की ध्वनि से, पैरों की आवाज से जागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, परम परंतु, विचित्रम विचित्र, अघटत घटना घटी, परंतु विचित्र घटना घटी, आश्चर्यजनक घटना घटी। चौरह एव, चोर ही, उच्चई ऊंची आवाज में, क्रोशितुम चिल्लाना, आरंभ कर दिया। चोर ने ही ऊंची आवाज में चिल्लाना आरंभ कर दिया। चौरो अयम, चौरो अयम, यह चोर है, यह चोर है, ऐसा। तस्य तार स्वरेण, उसकी ऊंची आवाज से प्रबुद्ध जागे हुए ग्रामवासिनः, ग्रामवासी स्वगृहात अपने घर से निष्क्रम्य निकलकर चौरह एव उच्चई क्रोशितुम आरभत, चोर ने ही ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। चौरो अयम, चौरो अयम, यह चोर है, यह चोर है। इति तस्य तार स्वरेण, उसकी ऊंची आवाज से प्रबुद्धा जागे हुए ग्रामवासी न, गांववासी स्वगृहात अपने घर से निष्क्रम्य निकलकर तत्र आगच्छन, वहां आ गए। वराकम अतिथिमेव च, और बेचारे अतिथि को ही चोरम, चोर मत्वा मानकर अभर्त्स्यन, डांटने लगे। उसकी ऊंची आवाज से जागे हुए ग्रामवासी अपने घर से निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर समझकर, चोर मानकर डांटने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी, यद्यपि गांव का राजपुरुष एव ही चोरः, चोर आसीत था। यद्यपि गांव का आरक्षी ही चोर था, गांव का रक्षा पुरुष ही चोर था। तत्क्षणम एव, उसी पल, रक्षा पुरुष ने तम अतिथिम, उस अतिथि को चोरो अयम, यह चोर है, इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षेपित, ऐसा कहकर के कारागार में डाल दिया। उसी पल रक्षा पुरुष ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा मान करके कारागार में डाल दिया। अग्रिमे दिने, अगले दिन सह आरक्षी, वह रक्षा पुरुष चौर्याभियोगे, चोरी के आरोप में तम उसे न्यायालय नीतवान ले गया। अगले दिन वह रक्षा पुरुष चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम, दोनों की पृथक पृथक अलग अलग विवरणम श्रुतवान, बात सुनी। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों की अलग अलग बातें सुनी। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सारे वृतांत से अवगत होकर, सह उसने तम उसे निर्दोषम अमन्यत, उसे निर्दोष माना। आरक्षिणम च, और रक्षा पुरुष को दोषभाजनम, दोषी। सारा वृतांत सुनकर, सारा वृतांत समझकर उसने उसे निर्दोष माना और रक्षा पुरुष को दोषी। किंतु प्रमाणाभावात, प्रमाण के अभाव में, सबूत के अभाव में, सह वह निर्णय लेने के लिए न अशक्नोत, समर्थ नहीं था। किंतु प्रमाण सबूत की कमी के कारण वह निर्णय लेने में समर्थ नहीं था या निर्णय नहीं ले सका। ततः असौ, तब वह, इसके बाद वह, वे दोनों, अग्रिमे दिने, अगले दिन, उपस्थातुम,
उपस्थित होने के लिए आदिष्टवान आदेश दिया। इसके बाद उसने दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्य द्युः अगले दिन तौ वे दोनों न्यायालय में सौ पक्षम अपना अपना पक्ष पुनः फिर से स्थापितवन्तौ रखा। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से रखा। तदैव तभी कश्चित् तत्र अत्य, तभी कोई तत्र अत्य वहां आकर कर्मचारी समागत्य, कोई कर्मचारी आकर नैवेद्यत, कर्मचारी ने आकर निवेदन किया, यत की इतः यहाँ से क्रोश दव्यांतराले 2 कोस की दूरी पर कश्चित् जनः किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति केनापि हतः किसी के द्वारा मार दिया गया है। तभी किसी कर्मचारी ने आकर वहां आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई मनुष्य किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, तस्य मृत शरीरम, उसका मृत शरीर, उसका शव, राजमार्गम निक्षा, राजमार्ग के पास, वर्तते है, उसका शव राजमार्ग के पास है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदिश्यताम आदेश दे, किम करणीयम क्या करना चाहिए, आदेश दें कि क्या करें। न्यायाधीशः, न्यायाधीश ने, आरक्षिणम अभियुक्तम च, रक्षा पुरुष और अभियुक्त आरोपी को, तम स्वयं उस शव को न्यायालय में आने तुम लाने के लिए आदिष्टवान आदेश दिया। न्यायाधीश ने रक्षा पुरुष और आरोपी को उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य, आदेश प्राप्त करके उभौ दोनों प्राचलताम चल पड़े। तत्र उपेत्य, वहां जाकर काष्ठपटले, लकड़ी के तख्ते पर निहितम रखी हुई, पटाच्छादितम कपड़े से ढका हुआ, देह शरीर, शकंधेन वहन्तौ, कंधे पर वहन करते हुए, वहन करके न्यायाधिकारिणम, न्यायाधीश की ओर प्रस्थितौ चल पड़े। वहां जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखा हुआ पटाच्छादितम और कपड़े से ढका हुआ शरीर कंधे पर रखकर न्यायाधीश की ओर चल पड़े। आरक्षी सुस्पष्ट देहे आसीत, आरक्षी स्वस्थ था। अभियुक्तस्य अतीव कृशकाय, आरक्षी रक्षा पुरुष हष्टपुष्ट था। अभियुक्तस्य और आरोपी अतीव कृशकाय, बहुत कमजोर, और आरोपी बहुत कमजोर था। भारवतः शवस्य, शव का भार, शकंधेन वहनम, कंधे पर वहन करना, तत्कृते उसके लिए दुष्कर्म आसीत, कठिन था। शव का भार कंधे से वहन करना उसके लिए बहुत कठिन था। सह भार वेदनया क्रंदती सम, वह भार की पीड़ा से क्रंदती सम रोने लगा। तस्य क्रंदनम, उसके रोने को निसम्य सुनकर मुदितः प्रसन्न हुआ। आरक्षी रक्षा पुरुष तम उवाच, उसे बोला, उसके रोने की आवाज सुनकर खुश होकर रक्षा पुरुष उससे बोला, अरे दुष्ट, तस्मिने दिने, उस दिन, तवया तुम्हारे द्वारा, अहम मुझे, चोरिताया मंजूषाया, चोरी की गई पेटी को गृहणात लेने से वारितः रोका गया था। अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई पेटी को लेने से रोका गया था। इदानीम अब निज कृत्यस्य फलम भुंक्स्व, इदानीम अब निज कृत्यस्य, अपने किए हुए का, फल भुंक्स्व, भोगो, अब अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन चोर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में, तुम्हें वर्षत्रयस्य, 3 वर्ष की, कारादंडम लप्स्यसे, सजा मिलेगी। इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की सजा मिलेगी।
इति प्रोच्य, ऐसा कहकर उच्चई अहसत, ऊंची आवाज में हंसने लगा। यथा कथंचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तौ, जैसे तैसे दोनों ने शव को लाकर एक चबूतरे पर स्थापितवन्तौ रख दिया। जैसे तैसे दोनों ने शव को लाकर एक चबूतरे पर रख दिया। न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा पुनः फिर से तौ दोनों को घटनाया विषय, घटना के विषय में वक्तुम बोलने का आदेश दिया। न्यायाधीश के द्वारा पुनः उन दोनों को घटना के विषय में कहने का आदेश दिया गया। आरक्षिणी, रक्षा पुरुष निज पक्षम, रक्षा पुरुष ने निज पक्षम अपना पक्ष प्रस्तुतवती, प्रस्तुत करते हुए, आरक्षी के अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यजनक घटना घटी, हैरानी भरी घटना घटी। सह शवः, वह शव प्रावारकम अपसार्य, कपड़े को हटाकर, न्यायाधीशम, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को अभिवादन करते हुए, निवेदिताम, निवेदन किया। मान्यवर एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा, इस रक्षा पुरुष के द्वारा, अधवनी, रास्ते में, यत उक्तम, जो कहा गया, तत्वर्णयामि, उसका वर्णन करता हूं। आरक्षी के अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए आश्चर्यजनक घटना घटी। उस शव ने कपड़े को हटाकर न्यायाधीश को अभिवादन करते हुए निवेदन किया। मान्यवर, इस आरक्षी रक्षा पुरुष के द्वारा रास्ते में जो कुछ कहा गया उसका वर्णन करता हूं। तव्या अहम चोरिताया मंजूषाया गृहणात वारितः, तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई पेटी लेने से रोका गया था। अतः निज कृत्यस्य फलम भुंकस्व, इसलिए अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन चोर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में, त्वम, तुम्हें, वर्षत्रयस्य, 3 वर्ष की, कारादंडम, सजा, अलप्स्य से मिलेगी। इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष की सजा मिलेगी। न्यायाधीशः, न्यायाधीश ने, आरक्षी ने, कारादंडम आदिश्य, रक्षा पुरुष को सजा का आदेश देकर, और तम जन्म, उस पुरुष को ससम्मानम मुक्तवान, सम्मान पूर्वक छोड़ दिया। न्यायाधीश ने आरक्षी को सजा का आदेश देकर और उस पुरुष को, उस मनुष्य को सम्मान पूर्वक छोड़ दिया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, इसीलिए कहते हैं, दुष्क्राण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। कहता है कि मति वैभवशालिनः, बुद्धि रूपी संपत्ति वाले मनुष्य, बुद्धि रूपी संपत्ति वाले बुद्धिमान मनुष्य, दुष्क्राण्य अपि कर्माणि, कठिन से कठिन कार्यों को भी, नीति युक्तिम, नीतिपूर्ण उपायों का, समालंब्य, सहारा लेकर, लीलयैव, खेल खेल में ही, प्रकुर्वते, पूरा कर देते हैं। बुद्धि रूपी संपत्ति रखने वाले बुद्धिमान व्यक्ति कठिन से कठिन कार्यों को भी नीतिपूर्ण बातों का सहारा लेकर, नीतिपूर्ण उपायों का सहारा लेकर के खेल खेल में पूरा कर देते हैं। यहाँ पर पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। धन्यवाद।